तो देखिए इस बार जो ये क्वेश्चन पूछा गया जेईई में, जो बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया आपको टर्म इज कांस्टेंट। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है ये। तो टर्म इज कांस्टेंट का मतलब होता है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब ये हो गया कि जैसे इसका अगर पूछा जाएगा तो इसका मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स के पावर 0, जिसको हम लोग टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स भी बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। इसके लिए एक शॉर्टकट हम आपको बताएंगे जिसके थ्रू आप इसको 10 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें पूछा गया टर्म्स जो कांस्टेंट होगा वो कौन सा टर्म्स कांस्टेंट होगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स की बात हो रहा है। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक ट्रिक लगाएंगे जो कि बड़ा आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है जैसे z इक्वल्स टू n माइनस आर इंटू पी प्लस क्यू आर। अगर आप ये लगाओगे इससे क्या होगा, सीधा सीधा आपको टर्म्स आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो z का मतलब हो गया यहाँ पर जो आपसे पूछा गया, तो टर्म्स कांस्टेंट का मतलब हो गया x पावर 0, तो 0 ले लो इज इक्वल्स टू n। n का मतलब हो जाएगा 12, 12 माइनस आर। p जो होता है वो फर्स्ट टर्म, फर्स्ट जो x है उसका पावर, तो इसका पावर कितना 1, ये न्यूमरेटर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1। तो -1 प्लस क्यू आर, तो क्यू का वैल्यू कितना हो गया 1 इंटू आर। अब इसको सॉल्व कर दो, क्यू मतलब सेकंड टर्म, सेकंड जो x है उसके पावर। अब इसको सॉल्व कर दो तो 0 बराबर क्या हो गया -12 प्लस आर प्लस ऑफ आर, प्लस ऑफ आर हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 12 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2r, तो आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 6, आर का वैल्यू 6 आ गया। अब जैसे कि इसमें पूछा गया आपको कि टर्म्स, तो टर्म्स ये नहीं होगा, ये तो आर का वैल्यू आया, तो टर्म्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका r प्लस 1 यानी 6 प्लस 1, ये हो जाएगा सेवन्थ टर्म। तो सेवन्थ टर्म जो होगा ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर पूछा जाता है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स पावर 0 ही बताओ, या टर्म्स जो कांस्टेंट है उस टर्म्स बताओ क्या होगा, तो टर्म्स आप अगर पूछा जाता आपको तो टर्म्स भी बता सकते थे। तो टर्म्स के लिए आप यहाँ पर लिख लोगे t6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 12c6, फिर हो जाता 3 पावर 1/5 के पावर 6, और जो ये है आपका 2/5 के पावर 1/3 पावर 6, ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं पूछा गया था, यहाँ पूछा गया था सिंपली कि टर्म्स बताओ, तो ये 7 टर्म इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे गलती नहीं करना, आर के वैल्यू 6 अगर टिक लगा दोगे यानी 6 टर्म बोल दोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर, फाइनल आंसर 7 टर्म होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इजी है जो कि आप इस ट्रिक के थ्रू बस बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो अदरवाइज कैलकुलेशन काफ़ी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो थोड़ा सा आपको उसमें गलत होने के चांसेस होते हैं, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो।